जाता है, लेकिन जब वो नीचे गिरता है तो समांतर लेवल पे नहीं आता, और नीचे गिर जाता है। आप देखो कि चेतना का स्तर बहुत नीचे गिर जाता है। लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा मैं तुम्हें ऐसी चीज़ दूंगा जिससे तुम जीवन भर उच्च न होगे, और ऐसा ही हुआ। प्रभुपाद जी ने उनको ऐसा ये हरे कृष्ण महामंत्र दिया और जीवन की पद्धति सिखाई जिससे इनका जीवन पूर्णतः परिवर्तन हो गया। फिर ये लोग धीरे धीरे सैन फ्रांसिस्को गए, लंदन गए, मॉन्ट्रियल गए और कनाडा। ऐसे करते करते स्वामी जी ने 11 सालों में 108 मंदिर का निर्माण कर दिया। 11 सालों में 70 साल के बूढ़ा व्यक्ति जो है पूरे विश्व का 14 बार भ्रमण करते हैं, 14 बार पूरा ग्लोब का भ्रमण करते हैं, 108 मंदिर खोल देते हैं, कई फार्म कम्युनिटी खोल देते हैं, कई सारे गौशाला खोल देते हैं, गुरुकुल खोल देते हैं, ये चेन ऑफ रेस्टोरेंट जो गोविंदास वो खोल देते हैं। और इतना सक्सेस उनको मिला जो इनकम्प्रिहेंसिबल था। तो एक बार लंदन में रिपोर्टर ने पूछा, स्वामी जी आप तो भारत से आए हो, भारत एक गरीब देश है। 1960-70s में हमारे देश को बहुत गरीब मानते थे लोग कि कोई भारत से आया मतलब ये बहुत गरीब देश है। आज थैंक्स टू गवर्नमेंट कि आज थोड़ा हमारा देश का स्तर विश्व स्तर में ऊंचा हो रहा है, थोड़ा हमारे भारत का नाम होना भी होना चाहिए, क्योंकि भारत जो है उसके पास दुनिया में जो है वो किसी और के पास नहीं है। तो प्रभुपाद जी जब गए उस रिपोर्टर के पास, उसने कहा तुम क्या दोगे हमको, लंदन हमने तुमको रूल किया है। प्रभुपाद जी ने कहा आप ब्रिटिश लोग ने हमको 200 साल तक लूटा, हमारा धन ले गए, हमारी सभ्यता छीन ली और हमारे कितने पुस्तकों जला दिए, सब कर दिए, लेकिन आप लोग एक चीज़ हमसे लेना भूल गए, वो है हमारी संस्कृति, हमारा ग्रंथ, हमारा धर्म। मैं आपको देने आया हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में, आपको मुझसे फ्री में ले लीजिए। तो रिपोर्टर भी चौंक गया, बोला रे तो हमने कभी सोचा नहीं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी इतने रेवोल्यूशनरी टीचर थे कि पूरे दुनिया को उन्होंने हिला दिया। केवल किस दम पर, ये हरिनाम और भगवत गीता श्रीमद् भागवत के दम पर। इसलिए आज इस्कॉन आप देखोगे पूरे विश्व भर में 50 करोड़ से भी ज़्यादा गीता बांट चुका है। ये दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है जिसने इतना प्रचुर मात्रा में भगवत गीता का प्रचार किया है। कोई और संस्था अब तक इतना प्रचार नहीं कर पाई है। तो आप देखो घर घर में अगर आप जाओगे तो आज श्रील प्रभुपाद जी की लिखी हुई गीता को पढ़ा जाता है। और लोग इनफैक्ट प्रभुपाद जी ने कहा था एक दिन आएगा जब कोर्ट में डिसीजन लिया जाएगा तो मेरी भगवत गीता को रेफर किया जाएगा कि इस गीता में ऐसा लिखा है बोल के मैं डिसीजन ले रहा हूँ। और वही हुआ। राजस्थान में कोर्ट में जब डिसीजन लिया गया तो जब जज ने रेफरेंस दिया तो श्रील प्रभुपाद जी के भगवत गीता से रेफरेंस दिया था कि यहाँ पर ये लिखा हुआ तो ये सच है। तो ये है प्रभुपाद जी का विज़न और उनकी जो मानवता को योगदान। आपने वीडियो में देखा कैसे इस फूड फॉर लाइफ में ये जो कोरोना टाइम में इस्कॉन ने कम से कम भी 3 करोड़ से भी ज़्यादा प्लेट प्रसाद बांटा है। पूरे विश्व भर में उसको बहुत एप्लॉज मिला और सरकार ने भी बहुत धन्यवाद दिया कि आज इस्कॉन इतने बड़े स्तर पर काम कर रहा है। मिड डे मील प्रोग्राम चल रहे हैं इस्कॉन के, और आप मंदिरों का एक यूनिक स्टाइल जो है इस्कॉन का, एक आर्किटेक्चर, वहाँ के डीटीज, वहाँ के जो विग्रह भगवान के मन मोह लेते हैं। जन्माष्टमी में हर मंदिर में कम से कम 1 से 2 लाख लोग आते हैं जन्माष्टमी में। तो इतने सारे फेस्टिवल्स, इतने सारे चीज़ें आज इस्कॉन समाज के लिए इतने बड़े स्तर पे कार्य कर रहा है कि उसको पूरा समझना भी बहुत मुश्किल है हमारे लिए। तो देखिए आज हमारी भारत की संस्कृति और हमारे सनातन धर्म को बचाने के लिए इन संस्थाओं को ना बहुत ज़रूरी है। और संस्था तब बनती है जब उसमें लोग हो। ये बिल्डिंग से कोई संस्था नहीं बनती है। बिल्डिंग तो कोई पैसा दे दिया, डोनेशन दे दिया, बन गया, लेकिन उसके अंदर जो लोग कार्य करते हैं वो लोग संस्था को बनाते हैं। उनकी विचारधारा संस्था को बनाती है, उनके जीवन की शैली संस्था को बनाती है, उनकी शुद्धता संस्था को बनाती है। तो आप देखोगे इस्कॉन में जो इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो रहा है वो इसकी फिलॉसफी, इस्कॉन का जो दर्शन है, जो इसका ज्ञान है। मेरे ख्याल से पूरे दुनिया में अगर कोई शास्त्र को पढ़ ले, क्योंकि मैंने भी बहुत रीडिंग किया है बुक्स, तो जो फिलॉसफी इस्कॉन आज दे रहा है दुनिया को ये अनकम्पैरेबल है। ये कोई दे नहीं सकता। ये मैं अभिमान से नहीं कह रहा हूँ, ये मैं विभिन्न किताबों को पढ़ने के बाद और बहुत स्टडी करने के बाद मैं ये निष्कर्ष पे आया हूँ कि जो ज्ञान हमें गीता दे सकती है वो कोई नहीं दे सकता। ऐसा कोई शास्त्र मौजूद ही नहीं है संसार में, या कोई किताब मौजूद ही नहीं है जो गीता से बढ़कर ज्ञान हमें दे दे। पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब गीता को दान देने गए थे तो उन्होंने अपने वचन में कहा था, प्रवचन में, कि
दुनिया के पास इससे बढ़कर कुछ गिफ्ट लेने के लिए नहीं है, और हमारे पास इससे बढ़कर कुछ देने के लिए भी नहीं है। तो अगर सबसे बेस्ट गिफ्ट कोई कुछ दे सकता है किसी को तो वह है गीता। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज आप हर एक भारतीय घर में जाइए तो गीता तो आपको दिखती है, लेकिन वो लाल कपड़े में बंद रह करके एक अलमारी के कोने में पड़ी रहती है, या तो उनके पूजा घर में बस सजी हुई दिखती है, लेकिन कभी भी उस लाल कपड़े को खोल कोई पढ़ता नहीं है। दुर्भाग्य की बात ये है। तो इस्कॉन ऐसी संस्था नहीं है, यहाँ पर गीता को हर दिन पाठ किया जाता है, हर दिन पढ़ा जाता है, उसका मतलब समझाया जाता है और उसके आधार पर जीवन को जिया जाता है। अगर आप आज एक एवरेज या कोई भी एक इस्कॉन के मेंबर को आप देखोगे, उनकी जीवन शैली आप देखोगे, सुबह 4:30 से लेकर के रात 10 बजे तक 24 घंटा लगभग वो लोग भगवान की सेवा में रत रहते हैं। ये अपने आप में आश्चर्य है कि ये ऐसी जीवन शैली जी कैसे पाते हैं ये, लेकिन ये सच्चाई है। क्यों? क्योंकि इससे उनको अपूर्ण आनंद और पूर्ण आनंद और पूर्ण ज्ञान और उनके जीवन में जो उनको एक सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो अतुलनीय है। तो आज हम अपने सेशंस पे आते हैं, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी।